हेलो दोस्तों, आज हम आपको विज़िट करवाते हैं लाहौर में सिख गैलरी, जहाँ पे सिखों की नवादरात वगैरह पड़ी हैं। और ये पाकिस्तान लाहौर शहर में म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम में ये सारी नवादरात पड़ी हैं। तो हम शुरू करते हैं सिखों के गुरुज़ के बारे में कि कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। तो गुरु रामदास जी से स्टार्ट होती हैं इनकी हिस्ट्री, और ये एक मुकम्मल दीवार पे बड़े अच्छे अंदाज से इसको डेकोरेट किया गया है कि टाइमलाइन ऑफ सिख गुरुज़। तो इसमें आप बड़ा इन्होंने शानदार लाहौर वालों ने इसका सिस्टम किया हुआ है, और इसको हम छू नहीं सकते, काफ़ी दूर है ये, और शायद आपको वीडियो में साफ नज़र भी ना आ रहा हो। मैंने कोशिश की है वीडियो में कि साफ आपको नज़र आए। और अभी हम ये गुरुज़ के बारे में आपको बताते भी जाते हैं, इनकी हिस्ट्री भी साथ साथ लिखी हुई है। और मुझे नाम तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन ये हमारे जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए एक मुकम्मल गैलरी बनाई गई है, जिसमें सिखों के नवादरात पड़ी हैं, और बहुत से इनके जो मुक़द्दस चीज़ें हैं वो भी इसमें गुरु ग्रंथ पड़ी हैं। और ये गुरुज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी इस तरह की यानी चीज़ें हैं जो कि सिखों के लिए बड़ी मुक़द्दस हैं, और वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ और सिक्योरिटी के अंदर पड़ी हैं। और आइए आपको आगे भी लिए चलते हैं कि यहाँ पे और जो चीज़ें पड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं, आप पढ़ते भी जाइएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि आपको आगे जाके बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें जो इधर पड़ी हैं, बिल्कुल गोल्ड की चीज़ें हैं, और काफ़ी उनकी हिस्ट्री के बारे में हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत ओल्ड है इनकी हिस्ट्री, अगर साथ छोटी छोटी लिखी हुई है, पढ़ें आप वीडियो को रोक के तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ख़ानदान फ़कीरा की तारीख़ और इनके नवादरात हैं। ख़ानदान फ़कीरा के बारे में आप शायद जानती हैं, सिख कम्यूनिटी हमारी अच्छी तरह से जानती होगी, और उसके बारे में इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, और इंटरनेशनल जो लोग आते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में भी उसे रीड कर सकते हैं। और ये एक टेंपल है जो लाहौर में भी आपने टेंपल रोड के साथ के नाम से मशहूर है, और उसके साथ भी ये टेंपल बना हुआ है सिखों का। और इसमें यहाँ पे ये असल में रोशनी बहुत ज़्यादा है। तो ये गोल्डन टेंपल है जो इधर पड़ा हुआ है, बिल्कुल गोल्डन है, और यहाँ पे बल्कि इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, और ये रियल गोल्ड का बना हुआ है, और छोटा है साइज़ में। और इसका यानी जो मेन है इसका टेंपल, ये इधर गोल्डन टेंपल रोड पे मौजूद है। और नेक्स्ट आपको आगे लिए चलते हैं कि आगे इसकी क्या हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देखें मोरा सरकार असल में ये एक मुस्लिम लेडी थी, और बाद में इन्होंने सिख जो राजा था उनसे शादी की, और उसकी हिस्ट्री है। और अभी आपको ये जो ऊपर इनकी हिस्ट्री भी आपको दिखाते हैं, आगे लिखी हुई है। और महाराजा रंजीत सिंह और ये उनके कुछ जो नवादरात हैं वो पड़े हुए हैं इधर, और बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं जो कि हम आज के दौर में भी नहीं देख पाते। क्योंकि अगर हम आज सदर जो वाइट हाउस सदर बाइडन के पास हैं चेयर वगैरह या वहाँ पे टेबल वगैरह, उनसे भी यानी अच्छे तरीके से और संभाली हुई चीज़ें और उनसे भी आला किस्म की चीज़ें इधर मौजूद हैं, जो कि सिख जो राजा है, महाराजा हैं, गुरुज हैं, उनके पास थी। और वो बिल्कुल सेफ लॉक के अंदर और बड़े प्यारे शीशों के अंदर ये उनके खतूत वगैरह हैं जो उस दौर में लिखे जाते थे, और ये मुख्तलिफ ज़बानों में हैं। ज़्यादा जो यहाँ पे हमें नज़र आया वो पंजाबी था, लेकिन ये पंजाबी थोड़ी चेंज है। महाराजा खड़क सिंह ये है, उनके नीचे उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, और महाराजा शेर सिंह है। और आगे जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह चेयर्स दी आर्ट भी है। सिख जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई है कि किस तरह की मीना तोड़ी कफन, यानी ये उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसमें जो फनकारी जिसे कहते हैं कि हम फनकारी या हम हाथ से बनाई हुई चीज़ें, वो बड़ी बेहतर अंदाज में ये देख सकते हैं आप। महारानी चांद कौर, यानी आपने ये फिल्मों में नाम सुने होंगे, कौर जो रखते हैं चांद कौर, इसलिए ये इनका नाम है। और यहाँ पे आगे आपको मज़ीद लिए चलते हैं। असल में रोशनी लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो जो बनती है ना, तो कैमरे में वो वीडियो उसमें रोशनी की ज़्यादा आती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से दिखाएं, और कोशिश कर रहे हैं जुम्मे। ये कुछ बुक्स पढ़ी हैं जो मुक़द्दस किताबें हैं, और ये अभी लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको ऊपर शायद आप पढ़ लें कि ये मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़ी हैं, कि जो पहले मतलब ओल्ड लैंग्वेज थी वो उन ज़बानों में पढ़ी, और बिल्कुल ये सेफ़ है।
और यहाँ लाहौर में इस तरह की सिख कम्युनिटी मौजूद भी है। गुरु गोबंद सिंह है ये, और यहाँ पे जो कम्युनिटी ज़बानें बोलती है यहाँ मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान में वो ज़बानें बोलने वाले, और लिखी हुई भी हैं, उन वो पढ़ भी सकते हैं इनको। और ये भी उनके गुरु किशन साहब हैं। और आगे भी हम आपको चलते दिखाते हैं कि ये गुरु, ये असल में नाम पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल नाम है। सिख मज़हब, सिख और सिख मज़हब के बारे में ये उनकी हिस्ट्री उन्होंने थोड़ी सी शाया की हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है उसको कि सिख कहाँ से, सिख का मायने क्या है, कहाँ से निकला है। तो यहाँ पे भी कुछ आर्ट्स बनी हुई हैं, ये आप रीड भी कर सकते हैं वीडियो रोक के, और इसमें बल्कि मैंने वीडियो को स्लो भी किया है कुछ ताकि हमें समझ आ सके। और ये गुरु ग्रंथ है मेरे ख्याल में, जो मुकद्दस बुक होती है वो, और इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, और सिख कलेक्शंस में ये पड़ी हैं। यहाँ पे असल में बहुत बड़ी गैलरी है, मैं लास्ट में शायद आपको दिखाऊंगी कि बहुत बड़ी गैलरी है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े अच्छे अंदाज से लॉकर्स के अंदर, और बड़े गुरु ग्रंथ साहब जी ये हैं। और ये चेयर्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि फर्नीचर इतना उम्दा पड़ा हुआ है कि जो हम आज के दौर में भी नहीं देखते। और नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि ये दरवाजे वगैरह जो पड़े हैं ना ऊपर वाले, ये भी उसी दौर के हैं। और कुछ जो दरवाजे हैं शाही जो महाराजा के थे, रंजीत सिंह के थे, वो बाहर पड़े हैं। और इनके जो सवारी के लिए चीज़ें थी वो भी हैं। और ये मोरा सरकार है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मुस्लिम खातून थी, और इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि इन्होंने रंजीत सिंह शाहिद साहब से शादी की थी। और आप देख सकते इनके नाम से इन्होंने सिक्का भी चलाया था, मोरा सरकार के नाम से। तो ये बादशाह हैं, ये भी कोई साहिब हैं जिनकी हिस्ट्री ऊपर लिखी हुई है। और नेक्स्ट आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत इसमें यहाँ पे सिख गैलरी अलहदा है, हिंदुओं की गैलरी अलहदा बनी है, लेकिन सबसे मज़े की यहाँ पे मुझे सिख गैलरी लगी जिसमें तमाम चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। और यहाँ पे अमला भी बहुत अच्छा है, आपको विज़िट करवाता है और बड़े अच्छे अंदाज से डील करता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको इसमें जो इसका टिकट वगैरह है उसमें भी आसानी होगी कि उसमें टिकट बहुत आपको ईज़िली मिल जाता है। और इतना यानी ये है कि आप सुकून से यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ये भी कोई महाराजा साहब हैं, और इनके बारे में सर मैंने वहाँ पे पढ़ा था, और वीडियो में जो वॉइस ओवर है ये मैं अब कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसलिए थोड़ा ये है माजरत है कि मैंने असल में वीडियो, मेरे पास मोबाइल जो था छोटा था और इसलिए वीडियो अच्छी नहीं बन सकी अक्सर। हाँ, ये बहुत आप देखेंगे शायद वीडियो से भी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, और शायद आपको वीडियो भी अच्छी लग रही हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये महाराजा साहब हैं, इनके बारे में भी है। अच्छा, मैंने आगे एक देखा है ये सिख गैलरी में कि फ़ीमेल्स का भी इनमें यानी दौरे हुकूमत रहा है सिख कम्युनिटी में। मैं आपको उनकी गैलरी जो हिस्ट्री है आगे बताएंगे। जिस तरह हमने गुरुज़ की हिस्ट्री, एक जो वाल ऑफ गुरुज़ था, टाइम लाइन ऑफ सिख गुरुज़ के बारे में पढ़ा था। ये देखें चेयर्स, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है रंजीत सिंह से मंसूब थी ये चेयर्स। और ये कुर्ते वगैरह यानी जो कपड़े थे उस वक्त के, जो बिल्कुल हाथ से प्योर बने हुए हैं, और बटन इसके जो हैं वो सोने के हैं। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ कि आप इससे जो लाइन है इससे पीछे रहें, और पट्टियाँ वगैरह लगाई गई हैं कि आपने इनसे पीछे रहना है। और ये भी कपड़ा है उस वक्त का जो बना हुआ है कि किस तरह की कश्मीरी कपड़ा है ये, जो उस वक्त का हाथ से बनाया गया है। और ये कालीन वगैरह और कपड़े, चादरें वगैरह कि किस तरह की वो पहनते थे। और मज़ीद आगे एक और मज़े की चेयर है जो मैंने आपको दिखानी है, और बड़ा मुझे बहुत ही यकीन माने मज़े का लगा। और ये एक कुर्ता पड़ा है, इसमें भी सोने के बटन लगे हुए हैं। और मज़ीद इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, आप वीडियो रोक के जूम करके पढ़ भी सकते हैं इस बारे में। ये चेयर जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ये हमने सदर प्यूटन जिस पे बैठते थे ना, इस तरह की थी, लेकिन वो उसका कलर ब्लू था। और ये वाली जो है इसका कलर चेंज है, लेकिन ये उस दौर में बनी हुई है। और आप देखें इसकी जो महारत बनाने वालों की उस वक्त की, कि किस तरह उन्होंने इतनी खूबसूरत चेयर बनाई है। और इसमें जो रियल मखमल है वो लगा हुआ है इस चेयर में। मैंने ये पढ़ा है इधर कि इसमें जो असल मखमल है वो पड़ा यहाँ पे है। और तलवारों के लिहाज से सिख मशहूर भी हैं कि आपको पता है
है। जब भी हम तलवारें देखते हैं तो हमें सिख जो जहन में फ़ौरन आती हैं, तो ये उनकी तलवारें वगैरह पड़ी हैं जो लोहे की हैं, तांबे की हैं, पीतल की हैं और मुख्तलिफ धातों की हैं। और जो आगे सेफ्टी के लिए हाथ में पकड़ते हैं हम तांबे का वो तवा नमासा, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और आप मेरे ख्याल में रियल में देखें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगे और बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट एक वो भी दिखाया है कि किस तरह आप ये अलग-अलग चीज़ें पढ़ी हैं। मैं आपको एक वो भी दिखाता हूँ, ये जहाँ जहाँ पे सिख जो एम्पायर गुजरे हैं, उनकी जहाँ जहाँ हुकूमत थी, ये उनका नक्शा है पूरा बर आज़म एशिया का कंप्लीट का। ये इसकी हिस्ट्री भी नीचे लिखी हुई है, शायद मैं कैमरा नीचे नहीं लेके जा रहा है, लेके गया। और अब ये उनके जो बादशाह थे उस वक्त के, उनकी जो राया थी उनके बारे में है कंप्लीट, और नीचे इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है सब एक की अलग-अलग। और उस वक्त ये सिखों के साथ जो जुल्म हुआ इनके ऊपर, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये सारा जो है ना बादशाह जो उनके गुजरे हैं सिखों के, सिख कम्युनिटी के, उस बारे में मज़ीद आप मेरे ख्याल में मैं फिर दोबारा आपको कहूँगा कि आप दोबारा खुद भी विज़िट कीजिएगा। और ये बहुत ही उम्दा तरीके से, ये जो फीमेल मैंने बताया था कि आपको फीमेल यानी रानियाँ भी गुजरी हैं सिख दौर में, जिनकी पूरे यानी एक एम्पायर बहुत बड़ा उनका एक खिता होता था जिस पे वो हुकूमत किया करते थे। और अभी आप ये देखें, दूसरी फीमेल आपको मैंने नीचे दिखाई है जो जिनकी हुकूमत रही है। और ये मुख्तलिफ एम्पायर हैं जिनके बारे में नीचे छोटी छोटी हिस्ट्री। असल में लाइट बहुत ज़्यादा थी, वही है कि इसलिए आपको थोड़ा शायद वाज़िया नज़र ना आ रहा हो लिखा हुआ। और बड़ा उम्दा तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। और ये लाहौर म्यूज़ियम पाकिस्तान में है, जहाँ पे आप आ भी सकते हैं। इंटरनेशनल लोग भी आए हुए थे काफ़ी, और बड़े मज़े का यहाँ पे सिस्टम था। ये उस वक्त का उनका जो महाराजा वगैरह शान शौकत से किस तरह रहते थे। और ये जो हम हाथियों के बारे में पढ़ते हैं, ये इसमें रियल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह वो हाथियों की सवारी करते थे और बड़े बड़े उनके लश्कर हुआ करते थे। और उसी तरह और ये शाही हुदाज सिख अहद में, यानी जो यहाँ पे ये सवारी है, शाही सवारी, असल में ये ठोस उर्दू लिखी हुई है ना, तो पंजाबी का लफ्ज़ भी है उसमें, तो इसलिए ये पढ़ना मुश्किल है थोड़ा। तो ये शाही सवारी है उस वक्त की जिसमें वो बैठा करते थे। तो ये आगे इसके घोड़ा वगैरह लगाया जाता था, या इसमें आगे खच्चर जिसे कहते हैं, घोड़ा नमा बड़ा जो खच्चर होता है वो। और शाही उदा यहाँ पे इसमें रॉयल फैमिलीज़ जो थी सिखों की, वही इसमें सफ़र किया करती थी। और ये बड़ा उम्दा तरीके से अभी भी रखा हुआ है। और अब ये आपको तलवारें वगैरह आप दूर से दिखा रहे हैं कि कितना उम्दा तरीके से ये सजाया गया है और इसको डेकोरेट किया गया है। और ये बहुत बड़ी गैलरी है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और हिस्ट्री वगैरह की बुक्स भी पढ़ी हैं सिखों के बारे में कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कहाँ से ये सिखों का मजहब है, कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसका यानी जो हिस्ट्री है मुकम्मल, वो यहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़ी हैं आगे बाहर, तो वो कोई भी बैठ के रीड कर सकता है। और बड़ा पुरसुकून माहौल है। और यहाँ पे बोलने की भी इजाज़त नहीं थी कि आप यहाँ पे बोल लें। और बाकी बड़ा उम्दा सिस्टम है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी इधर आए हुए हैं और ये इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि ये कब से हैं। और ये